एरो इंडिया 2025 के इनागुरेशन के इस ग्रैंड ऑकेजन पर आप सभी के बीच उपस्थित होना यह मेरे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। मैं समझता हूं यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। सबसे पहले मैं भारतीय के बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं। मैं दुनिया भर से आए डिग्नेटरीज, इंडस्ट्री लीडर्स, एयर फोर्सेज के ऑफिसर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स का इस एरो इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहाँ अतिथि देवो भाव की यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। साथियों, हम अपने घर में आए हुए हर अतिथि को ईश्वर का दर्जा देते हैं। यहाँ पर दुनिया भर से अनेक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट उपस्थित हैं। मैं विशेषकर उनसे अतिथि देवो भव इस भारतीय परंपरा को शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अतिथि देवो भव is a Sanskrit maxim that means the guest is equivalent to God. This phrase speaks volumes about the Indian culture. It shows that India is a warm and welcoming place for people from all over the world. I welcome all of you to India. I especially thank ministers and their delegations who have spared their valuable time to attend this mega event. साथियों, आप अवगत होंगे इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। देश दुनिया से कई सारे लोग तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुझे भी महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास भी और विरासत भी का जो नारा है, मुझे लगता है वह नारा भी हमारे देश में चरितार्थ हो रहा है।